श्री कृष्ण मंदिर जगतगुरु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हनुमते नमो नमः। आज शुभ दिन मंगलवार, साप्ताहिक सत्संग की इस कड़ी में हम श्री हनुमान जी के चरणों में एक विनम्र निवेदन करेंगे। और आज आपको, जैसा हमने वादा किया था, आज काफी समय के पश्चात हमारे परम मित्र भाई राहुल सिंह से श्री हनुमत धाम के पुण्य पावन प्रांगण में मुलाकात हुई और हमने आपसे एक वादा किया था कि हम आपको अकाउंटेंसी की भाषा में साहब श्री हनुमान चालीसा के विषय में अवगत कराएंगे। तो आज हनुमत कृपा से उन स्टूडेंट्स को, कॉलेज सब बंद हो चुके हैं, छुट्टियां पड़ गई हैं, आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, अकाउंट्स की भाषा में समझे साहब कि कितना बड़ा लाभ आपको इससे प्राप्त होता है। एंट्रीज होती हैं, जैसे आप जनरल एंट्रीज करते हैं तो वहां पर सबसे पहले जो प्रिंसिपल ऑप्शन होता है द व्हाट्स कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट एंड डबल एंट्री सिस्टम होता है साहब अकाउंट्स में। उसी प्रकार से आपके इस संसार में, भौतिक संसार में प्रवेश करने के बाद आपकी डबल एंट्री सिस्टम हो जाती है। ये पूरा जगत आपका दोहरा लेखा प्रणाली पर जैसे अकाउंट्स काम करता है, तो आपके कर्मों का सिद्धांत यहां पर उसी प्रकार डबल एंट्री सिस्टम पर काम करता है। आप भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं, ज्ञान आपके पास होता है, ज्ञानी आप होते हैं। आपके पास जो नहीं होता वो होता है बोध। छोटे से शिशु को अबोध कहा जाता है। केवल एक हनुमान जी जैसे जो बचपन में ही जिनके मुख श्री राम निकल गया, वो विरले होते हैं। विशुद्ध चेतना होती है जिनको उन्हें केवल बचपन में ज्ञान होता है, अपितु बोध भी होता है। ऐसा इस संसार में अन्यत्र दूसरा कोई उदाहरण नहीं श्री हनुमान जी के अतिरिक्त, जिनको पैदा होते ही या अवतरित होते ही बोध भी हो और ज्ञान भी हो। भगवान के जो दशावतार हैं उनको छोड़ दीजिए, बाकी श्री हनुमान जी के अतिरिक्त ऐसा अन्यत्र कोई दूसरा उदाहरण नहीं। व्हाट्स कम्स इन, जो आप कार्य करते हैं, जो आप कर्म करते हैं, जो भी कुछ आप इस संसार में, भौतिक संसार में करते हैं, वह लेखा जोखा के अधीन आ जाता है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, बड़ा एक श्लोक का, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा हेतु संगे अपि कर्मणि। तो इसका इंटरप्रिटेशन बड़ा एक अलग तरह से आपको बता दिया गया है। कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा मत कर। नहीं भाई, भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कर्म करने पर तेरा अधिकार है, किंतु फल मेरे अधीन है और तू सही कर्म कर, फल की चिंता होगी नहीं। ये इसका सही इंटरप्रिटेशन है। इसको एकमात्र महावीर बजरंगबली ने अपने जीवन में उतारा। इसको केवल उतारा ही नहीं साहब, करके दिखाया उन्होंने। उनका प्रत्येक कार्य व्हाट्स कम्स इन जो भी है राम के लिए, व्हाट गोज आउट राम के लिए। मन क्रम वचन, इसीलिए कहते हैं मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सोई अमित जीवन फल पावे। तो मन हनुमान जी का स्थिर है श्री राम में। कर्म अर्थात कार्य वो जो करते हैं वो स्थिर हैं। अपने लिए उन्होंने कुछ किया ही नहीं पूरे जीवन भर। जो कुछ किया वो श्री राम के लिए किया। तो मन क्रम, कर्म में क्या हो गया, श्री राम के लिए कर्म करना। वचन, वाणी से स्मरण करना, जपना, ध्यान करना, भजन करना, कीर्तन करना, ये सब कुछ हनुमान जी ने किसके लिए किया, श्री राम के लिए। तो मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सोई अमिट। अमिट मतलब अर्थात जिसको मिटाया ना जा सके। भौतिक संसार में जो आया है उसको मिटना है, उसको जाना है। सोई अमिट जी, तो अमिट फल कब प्राप्त होगा, जब कार्य श्री राम के लिए होगा। सोई अमिट जीवन फल पावे। फिर वो मृत्यु हो ना हो, मृत्यु तो अटल है, उसकी मृत्यु नहीं होगी। सोई अमिट जीवन फल पावे, उसकी पूरा जीवन अपना सफल कर लेता है। जिस प्रकार से हनुमान जी महाराज ने किया कि यह स्वयं रुद्रावतार है। तो
हमारी आगामी पीढ़ी को जो बात समझनी चाहिए साहब, धर्म के दिशा में जो प्रवेश करने को मिलता है वो किस्से कहानियों से नहीं मिलेगा आपको। आप किसी भी उसकी किस्से कहानियां पढ़ लें, आपके काम की हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, किंतु जब तक आप उसको वेदांत सम्मत नहीं समझेंगे, हम इसको ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर समझाने का प्रयास करेंगे जब भी श्री हनुमत कृपा होगी। तो आज आप एंट्रीज के हिसाब से हमने आपको फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एंट्रीज बताई, डबल एंट्री सिस्टम, व्हाट कम्स इन डेबिट। डेबिट होगा, जो भी कुछ आप कर्म करेंगे बहुत सोच समझ कर करें और देखें, निश्चित रूप से, नितांत रूप से देखें कि क्या वो आपके अपने लिए क्या है या वो श्री कृष्ण के लिए क्या है। डेबिट होगा एंड व्हाट गोज आउट, उसका फल आपके हाथ में है ही नहीं। अगर वो सही होगा तो आपको फल की चिंता नहीं, व्हाट गोज आउट क्रेडिट हो जाएगा, आपकी बैलेंस शीट इसी प्रकार से तैयार होती है। तो आप वहां पर, और आप कठोपनिषद पढ़े, नचिकेता की एक बड़ी सुंदर उसमें दृष्टांत है, बहुत कथा है, लाजवाब है, आपने नाम भी नहीं सुना होगा, अनेक लोगों को तो नाम ही नहीं पता है कि कठोपनिषद भी है एक, जिसमें नचिकेता और यमराज का आमने सामने जो वार्तालाप है बहुत सुंदर है। और जो प्रश्न उन्होंने वहां पर किया है उसको हनुमान जी ने किस प्रकार यहाँ पर चरित्रार्थ करके दिखाया है, उसका पूरा वर्णन है। मार्कंडेय पुराण आप पढ़ सकते हैं, मार्कंडेय पुराण के भीतर दुर्गा सप्तशती है, शारदीय नवरात्रि होते हैं, कृष्ण नवरात्रि होते हैं, वहां पर दुर्गा सप्तशती है, 700 श्लोक वहां पर हैं। ऋषि मार्कंडेय ने ठीक उसी भांति वह कार्य चरित्रार्थ करके दिखाया जो हनुमान जी ने किया। निर्वाण षटकम आप पढ़ सकते हैं इन छुट्टियों में, 6 बहुत सुंदर श्लोक हैं निर्वाण षटकम के अंदर। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, रामानुजाचार्य जी के शिष्य, उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया साहब और जो अपने गुरु को जो गुरु दक्षिणा दी निर्वाण षटकम के रूप में, अद्भुत, तो सब आप पढ़ें, अपने एंड्रॉयड मोबाइल का सही उपयोग करें। ये मैं उन स्टूडेंट से कहना चाहता हूं जिनके पास फर्स्ट ईयर में अब श्रीमद् भगवद गीता और पतंजलि का योग सूत्र लगा हुआ है, जाने समझे और करें, और श्री हनुमान जी के सुंदरकांड का आप पाठ करें। देखिए साहब, हनुमान जी ने किस प्रकार से श्री राम के कार्य को सफल किया। इतना विध्वंस करने के बाद भी लंका में जाकर के माता सीता का पता लगा करके वो वापस आए, और अनेक बार हमारे शौक पर भी जो मेरी आते हैं पूछते हैं, भैया ये जो आप कहते हैं कि हनुमान जी के होते हुए अंगद को क्यों भेजा, हमने 6 कड़ियों में आपको बताया है इसका विस्तार पूर्वक। तो अंगद को भेजने का यही कारण था कि प्रभु के श्री चरणों में हनुमान जी ने प्रार्थना करी, जब वो माता की सीता की सुधि लेकर वापस आए, तो एक बार पुनः विभीषण ने श्री राम के चरणों में निवेदन किया था कि के बड़े भ्राता हैं, स्नेह रखते हैं, सही मार्ग पर लाना चाहते हैं। ये उनके स्नेह का परिणाम था कि प्रभु श्री राम ने अद्भुत कृपा करी, विभीषण की भी बात मानी, प्रभु श्री राम ने हनुमान जी की ओर देखा और हनुमान जी ने बड़े चरण पकड़ लिए, प्रभु श्री राम के कहा, प्रभु अब की बार मत भेजना, अब की बार अगर उसने मुझे छेड़ा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसलिए कृपया इस बार क्षमा करें, जो कार्य आपने मुझे दिया था या जो कार्य आप भविष्य में मुझे देंगे वो कर दे, क्योंकि वो मैं आपके विरुद्ध एक शब्द नहीं सुन सकता, तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। फिर आप मत कहना कि ब्रह्मा जी का वरदान ऐसा हो गया और भगवान शंकर का वरदान ऐसा हो गया, अब की बार मैं गेम ओवर करके ही आऊंगा। तो इस वजह से हनुमान जी की सलाह पर और विभीषण जी के निवेदन पर प्रभु श्री राम ने अंगद जी को दूत बनाकर भेजा। उसके बाद का घटनाक्रम आपने रामायण में देख चुके हैं, आप श्री रामचरितमानस पढ़ चुके हैं, तो ये सब आप करिए। आपके पास बहुत दिन है, अभी 40 दिन की आपकी छुट्टियां पड़ी हुई हैं, और इस एंट्री के माध्यम से हम आपको किसी समय जब भी हमें मौका अवसर मिलेगा, प्राप्त होगा, हम व्हाइट बोर्ड पर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चंद्रकांत आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल और श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल। श्री हनुमते नमो नमः। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, महावीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय।